और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, जब इनके बारे में, उद्भ्रांत जी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्वयं प्रभा खंड काव्य के बारे में बताया गया कि कुल इसके 9 सर्ग हैं और 9 सर्गों में इन्होंने अपने पूरे खंड काव्य को बांटा है। एक दूसरी बात भी उद्भ्रांत जी के बारे में पढ़ते हुए हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि उन्होंने रामायण के सभी नारी पात्रों को लेकर लिखा है। तो ये जो स्वयं प्रभा मुख्य चरित्र है इस खंड काव्य का, ये भी रामायण की ही एक नारी पात्र है, जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, जिसपे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। लेकिन हमारे जो कवि हैं शर्मा जी, उद्भ्रांत जी, उन्होंने इस पे ध्यान दिया और उन्होंने स्वयं प्रभा खंड काव्य की पूरी रचना कर डाली उस एक नारी पात्र के आधार पर। इसी को लेकर दिनेश कुमार माली का एक आलेख है, उद्भ्रांत की स्वयं प्रभा, रामायण के अल्प ज्ञात चरित्र की पुनर्रचना, और इसमें उन्होंने बड़े विस्तार से जो है इससे पूरे खंड काव्य की और इसके प्रमुख पात्र की चर्चा की। आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये दिनेश कुमार माली जी का आलेख। आप देखें, वे लिखते हैं, उद्भ्रांत जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य स्वयं प्रभा का रचना काल अप्रैल 1990 से अक्टूबर 1990 का है। मतलब ये खंड काव्य जो है उद्भ्रांत जी ने 1990 में लिखा है। यह काव्य भावना प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ और 1915 से नोएडा स्थित आवास पर जब ये उनसे मिलने गए थे, तब उन्होंने ये प्रति उनको भेंट की थी और उन्होंने बहुत सारी जानकारी स्वयं प्रभा के बारे में दिया। वे कहते हैं कि स्वयं प्रभा रामायण की ऐसी विशिष्ट महिला पात्र है जो पल भर के लिए आती है, मतलब बहुत छोटे समय के लिए आती है, मगर उनके योगदान के बिना रामायण अधूरी रह जाती है। अगर उनके योगदान की हम चर्चा नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी रामायण अधूरी रह जाएगी। इसके अतिरिक्त रामायण कालीन महिला पात्रों को उनके प्रसिद्ध महाकाव्य त्रेता में स्वयं प्रभा का कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जब वो त्रेता लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने स्वयं प्रभा का कोई उल्लेख नहीं किया। हो सकता है इसका कारण ये हो कि वे स्वयं प्रभा पे निश्चित तौर पे एक अलग से खंड काव्य लिखने के बारे में सोच रहे हों। तो ये स्वयं प्रभा का जिक्र आता क्या है? पूरे रामायण की कथा में थके हारे, निश्चित समय में सीता माता को न खोज पाने के भय से व्याकुल वानर समूह को उचित मार्गदर्शन देने और लंका का पता बताने वाली सिद्ध तपस्विनी स्वयं प्रभा को वाल्मीकि रामायण के बाद कोई विशेष महत्व नहीं मिला। आप जानते हैं कि जब सीता का अपहरण रावण कर लेता है और राम जो है सीता की तलाश में निकलते हैं और अलग अलग लोगों की सहायता लेते हैं, तो उसी बीच जो पूरी की पूरी वानर सेना है जिसमें हनुमान भी शामिल है, वो सीता माँ की खोज के लिए निकलते हैं और वे खोजते खोजते व्याकुल हो जाते हैं। उनको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, कोई उनका मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं है। ऐसे में जो है ये जो सिद्ध तपस्विनी है स्वयं प्रभा, वे सामने आती हैं और वे न केवल उनको लंका तक का जाने का मार्ग बताती हैं, बल्कि उनको भोजन व इत्यादि की भी व्यवस्था कराती, उनको तृप्त करती हैं और इस तरह से उनका मार्ग प्रशस्त करती हैं ताकि वे लंका के रास्ते पर जाके माता सीता का की खोज कर सकें और प्रभु राम को इसकी सूचना दे सकें। रामायण की महिला पात्रों में स्वयं प्रभा का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि रामायण की आध्यात्मिक भाव भूमिका के उन्नयन में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। किसी साधारण पाठक से यह पूछा जाए कि रामायण के किस प्रसंग में इस पात्र का प्रवेश होता है, तो वह शायद ही इसका ठीक ठीक जवाब दे सके। इसका कारण यह है कि वाल्मीकि रामायण के बाद के राम काव्यों में इस प्रसंग को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। दूसरा कारण यह है कि वाल्मीकि ने राम के साथ इस पात्र का संबंध नहीं जोड़ा। एकांत तपोवन की स्वांत सुख साधिका आराधिका के रूप में आदि कवि ने स्वयं प्रभा का चित्रण किया है। मुझे स्वयं प्रभा में उद्भ्रांत जी द्वारा रामायण के इस अवहेलित पात्रा का पुनर्जीवन प्रदान करने जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने स्वयं प्रभा में जान फूकी
इसके बारे में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इस काव्य की भूमिका में लिखते हैं, उद्भ्रांत जी का आविष्कार हिंदी की ही नहीं पूरे राम कथा संसार की उपलब्धि है। इनकी भाषा, इनका आख्यान कौशल और इनकी पूरी प्रस्तुति बड़ी नाटकीय है। इस तरह से इसके कुछ वर्णनात्मक अंश सूत्रधार के वचन बना दिए जाएं तो यह काव्य रूपक हो जाएगा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का यह कथन पूर्णतया सही है, पूर्णतया सही है। उद्भ्रांत जी ने स्वयं प्रभा की 9 सर्गों में रचना की है, जिसकी मैंने आप लोगों से चर्चा की। सर्ग मतलब होता है सेक्शंस, खंड। इन सर्गों के शीर्षक म से शुरू होते हैं, अर्थात 9 के 9 सर्ग जो हैं म से ही शुरू होते हैं। जैसे मरु माया मुमुक्ष, मार्ग माही मारुति, माँ महोदधि महाकाश, यही उनके 9 सर्गों के नाम है। तो ये भी आपको एक वाक्य के उत्तर के लिए पूछा जा सकता है, तो उनके 9 सर्गों के नाम किस अक्षर से शुरू होते हैं और उनके 9 सर्गों के नाम क्या हैं। तो ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे कि मरु माया मुमुक्ष, मार्ग माही मारुति, माँ महोदधि एवं महाकाश, यही उनके सर्ग हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परवर्ती राम कथाओं में उपर्युक्त वृत्तांत में गौण परिवर्तन किए गए हैं। स्वयं प्रभा के स्थान पर महाभारत में प्रभावती, नृसिंह पुराण में प्रभा, अग्नि पुराण में सुप्रभा, कृतिवास में संभवा, बलराम दास की गिरिजा, गुजराती रामायण सार में बद्री तथा रामकीयन में पुष्पमाली नाम मिलता है। मतलब बाद की जो राम कथाएं आई हैं उसमें स्वयं प्रभा के नाम में बहुत तरह के बदलाव आ गए हैं, लोगों ने उनके नाम में बहुत सारे बदलाव किए हैं। राम की प्रतीक्षा में अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को गिनते हुए बैठी अनन्य आराधिका शबरी से स्वयं प्रभा बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। आप सभी ने शबरी की कथा को जरूर सुना होगा कि शबरी जो है अपने राम के इंतजार में पूरे जीवन भर रही, और जब प्रभु राम उनसे मिलने आए तो उन्होंने, शबरी ने उनके प्रेम में मग्न होकर उनको कोई खट्टे बेर खाने को न मिल जाए तो इसलिए अपने चखे हुए बेर अर्थात अपने जूठे बेर उनको खिलाए, जिसे प्रभु ने, ईश्वर ने बड़े मन से, बड़े चाव से खाया। तो शबरी की भक्ति जो है हम सभी जानते हैं, माँ शबरी से हम सभी परिचित हैं, लेकिन शबरी के जैसे ही स्वयं प्रभा का भी व्यक्तित्व है। बहुत कुछ स्वयं प्रभा और शबरी के बीच में मिलता जुलता है। जैसे दोनों एकांत और प्रशांत वातावरण में संयत जीवन व्यतीत करने वाली आश्रम वासिनियां हैं। मतलब दोनों आश्रम में रहती हैं, एकांत में रहती हैं, संयमित जीवन व्यतीत करती हैं, विदुषी महिलाएं हैं और वे उपासना साधना में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और दोनों आध्यात्मिक साधना और सिद्धि से संपन्न है। उनके पास आध्यात्मिक साधना की शक्ति है, अपार सिद्धि संपन्न है, इसके बावजूद वे साधारण जीवन जीती हैं। शबरी का मांतगवन और स्वयं प्रभा की सुनहली गुहा दोनों सामान्य प्राणियों के लिए पहुंच से बाहर है। उनकी शबरी का जो कुटिया है मांतगवन और स्वयं प्रभा जिस सुनहली गुफा में इन लोगों को ले जाती हैं, दोनों में पहुंचना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। वहां पे वही जा सकता था जिसकी अनुमति ये दोनों तपस्विनी देती थी, और बिना इनकी अनुमति के वहां कोई जा भी नहीं सकता था। मांतगवन फिर भी बाहर से दिखाई देता था, मतलब मांतगवन जो आश्रम है वो बाहर से दिखाई देता था कि लोग उसे देख सकते थे, पर स्वयं प्रभा का तपोवन बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वो उस बाहर से ओझल रहता था, मतलब वो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। बाहर से केवल काजल की कोठरी जैसा रहस्यमयी गुहा या गुफा जैसी वो दिखती थी। भीतर जाने पर ही उसका प्रकाश और प्रभाव साधकों को चौंका देता था। इसी अंतर की दृष्टि में रखकर वाल्मीकि ने शबरी के आश्रम को तद्वन कहा और स्वयं प्रभा की गुहा को महत्वन कहा। शबरी से भी अधिक पहुंची हुई, सुलझी हुई, सधी हुई तपस्विनी थी स्वयं प्रभा। वे उनसे भी ज्यादा कहीं पहुंची हुई, सुलझी हुई, सधी हुई और बड़ी तपस्विनी थी, बड़ी साधिका थी
उनके पास साधनाओं की कोई कमी नहीं थी। यह भी सोचने का विषय है कि स्वयं प्रभा किस मानसिक अवस्था में कवि द्वारा लिखी गई। घरेलू परिस्थितियों के चलते कवि उन दिनों में गहन अवसाद से गुजर रहे थे। मतलब उपरांत जी अपने पारिवारिक कारणों से दुखी थे और योग साधक होने का कारण अपने भीतर कुंडलिनी जागरण का भी अनुभव कर रहे थे। शायद भारतीय कवियों का यह कुंडलिनी जागरण की विचारधारा पाश्चात्य कवियों के लिए सेकेंडरी इमेजिनेशन के समतुल्य ही होना चाहिए। पाश्चात्य आलोचक एस.टी. कॉलरिज कहते हैं कि बिना सेकेंडरी इमेजिनेशन के कोई वरेण्य कवि नहीं बन सकता। भारतीय विद्वान इसे अपनी आंतरिक साधना का अनहद नाद मानते हैं कि आप जो साधना करते हैं तो एक विशेष तरह की ऊर्जा आपके मन में आती है और उसी ऊर्जा के माध्यम से आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपकी शक्ति आगे बढ़ती है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चर्चा ब्रह्मवादिनी महिलाओं के संदर्भ में की है, जिसमें उन्होंने स्वयं प्रभा की चर्चा की, वेदवती की चर्चा की, गार्गी की चर्चा की। ये सब वे महान तपस्विनी थी जो कि इस देश के गौरव के प्रतीक स्वरूप में जानी जा सकती हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं प्रभा से संबंधित चंद श्लोक मिलते हैं और तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस में 2 दोहे और 4 चौपाई, उनमें भी स्वयं प्रभा का नाम रहित वर्णन है। मतलब स्वयं प्रभा के बारे में तुलसीदास ने 2 दोहे और 4 चौपाई लिखी हैं, लेकिन सीधे सीधे स्वयं प्रभा का नाम लेने से वे बचे हैं। श्री रामचरितमानस में तपस्विनी का किष्किंधा कांड के इस प्रसंग में हनुमान जी को सीता जी की खोज में सहायता की है। तपस्विनी कौन थी, वह यहाँ क्यों रहती थी, उसका क्या नाम था, आदि प्रसंग जिज्ञासुओं के लिए उनकी ज्ञान पिपासा तृप्त नहीं कर सके। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ इतना लिखते हैं कि एक तपस्विनी है और वो तपस्विनी जो है हनुमान जी की सहायता करती है सीता जी की खोज में, लेकिन वो तपस्विनी कौन थी, कहाँ मिली, कहाँ रहती थी, ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर खुद जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नहीं दिया है। अस्तु अन्य श्री राम कथाओं से इन प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। कवि उद्भ्रांत के लिए यह अन्वेषित क्षेत्र था, इसलिए उनके सामने समस्या थी कि इस रचना को कहां से प्रारंभ किया जाए और कैसे, क्योंकि ऐसे विषय पे जिस पर पहले से कुछ लिखा नहीं गया है, हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि आप कहां से उसकी शुरुआत करें। इसलिए कवि ने इसके सृजन में किंचित कल्पना का भी सहारा लिया। इस काव्य में स्वयं प्रभा द्वारा विष्णु की तपस्या, कंडू ऋषि की अंतरकथा, आधुनिक युग की ज्वलंत समस्याओं जैसे वनों का कटाव, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत में छेद, औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण, विश्व बाजार में दमघोटू प्रतिस्पर्धा, परमाणु आयुधों की अंधी दौड़ आदि को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कवि ने अपनी कल्पना से जोड़ दिया। मतलब इस खंड काव्य को लिखते हुए उन्होंने समसामयिक संदर्भों को एक चिंता के विषय के रूप में इस खंड काव्य से भी जोड़ा। मतलब उसमें पर्यावरण की भी समस्या है, प्रदूषण की भी समस्या है, औद्योगिकरण की भी समस्या है, भूमंडलीकरण की भी समस्या है और विश्व बाजार की जो अंधी एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, उन सभी चीजों को उन्होंने इस खंड काव्य से जोड़ने की कोशिश की और उसको उन्होंने जोड़ा। यही नहीं, इस प्रबंध काव्य में अंधेरी गुफा, जटायु, संपाति, हनुमान और स्वयं प्रभा आदि का सांकेतिक प्रयोग भी हुआ है। स्वयं प्रभा सुरम्य आश्रम के स्वच्छ जीवन प्रदायी वातावरण, फल फूल पेड़ पौधे, निर्मल सरोवर, एक आदर्श जीवन समाज की आधार भूमिका प्रतीक है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, उसका परिवेश कैसा होना चाहिए, उसका पर्यावरण कैसा होना चाहिए, वहां के विचार कैसे होना चाहिए। वहां अंधेरी गुफा के ढकी होने का अर्थ मनुष्य द्वारा निर्मित बाह्य नकारात्मक प्रवृत्तियों और उसके भीतर के आंतरिक प्रदूषण को आने की इजाजत नहीं है। मतलब यहाँ पे उन्होंने उनकी जो रहस्यात्मक गुफा है
उसको इस तरह से लिया कि बाहर से हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस प्रदूषण को झेल रहे हैं, जिस अशुद्धता को झेल रहे हैं, जिस वैचारिक अशुद्धता को झेल रहे हैं, उन सब से अलग एक दुनिया, जिसको हम लोग एक आदर्श कह सके, वह स्थिति स्वयं प्रभा ने बना के रखी है। जटायु नारी स्वातंत्र के लिए प्राणों की आहुति देने वाला और संपाति वैसा नहीं कर पाने की परिताप का प्रतीक है। प्रस्तुत काव्य में हनुमान साहसी, दूरदर्शी, विनीत, विद्वान, धीरोदात्त नायक की तरह चित्रित किया गया है, जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी धीरज नहीं खोते, क्योंकि उसे पता है कि समस्त वानरों की आशा आकांक्षा का एकमात्र केंद्र वह स्वयं है। इस प्रकार यह खंड काव्य अपने भीतर कई सार गर्भित संदेशों को अपने आप में समेटे हुए है। पूर्व कथा में कवि ने अपनी मनोकामना व्यक्त की है कि अगर इस कृति को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उपयुक्त पाया जाता है तो विद्यार्थियों को एक नई तरह की कृति से एक साक्षात्कार होने का अनुभव मिलेगा। मेरा भी मानना है कि इस प्रकार की कृति से विद्यार्थी भारतीय साहित्य के उपेक्षित, अवहेलित और नकारात्मक व्यक्तित्वों को उभार कर उन्हें नई दृष्टि दे सकेंगे, उनके अंतर्द्वंद का सफल आकलन कर सकेंगे। जैसे इसके बाद उन्होंने अलग अलग सर्गों की चर्चा की है, तो सर्गों की चर्चा करने से पहले एक चीज तो मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि रामायण कई बार आप लोगों ने भी सुनी होगी, क्या कभी स्वयं प्रभा पात्र के बारे में आपने इसके पहले सुना था? नहीं सर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये है कि रामायण में जिस पात्र की चर्चा है, जैसे वाल्मीकि रामायण में तो है अधिक, लेकिन रामचरितमानस में खाली तपस्विनी कह के उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वो तपस्विनी कौन थी, कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी, उनका योगदान क्या है, इसके बारे में वहां पे तुलसीदास ने चर्चा नहीं की। तो इस कवि ने, उद्भ्रांत जी ने उन सारी चीजों को खोजा, और जब किसी नए विषय पे लिखा नहीं गया है और जब आप साहित्य रच रहे हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप कुछ ऐसा प्रस्तुत करें जो समसामयिक संदर्भों से भी जुड़े, मतलब जीवन की परेशानियों में वो किस तरह से एक प्रेरणा का पुंज बन सकता है, वो देखना। तो जिस तरह स्वयं प्रभा ने हनुमान जी को रास्ता दिखाया कि माता सीता तक पहुंचने का और दुष्टों का नाश करने का, ठीक उसी तरह कवि ने आज की जो हमारी पूरी समस्या है, चाहे वो बाजारीकरण की है, औद्योगिकरण की है, अशुद्धता की है, नैतिक मूल्यों में गिरावट की है, पर्यावरण की समस्या है, इन सब को जोड़ते हुए एक प्रतीक के रूप में, एक आदर्श स्थिति के प्रतीक के रूप में स्वयं प्रभा को रखा और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो जो हम सभ्यता के नाम पे, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे अपनी ही धरा का, अपनी ही जलवायु आकाश का पतन कर रहे हैं, और इनका पतन मतलब निश्चित तौर पे हम अपना भी पतन कर रहे हैं, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो उसी का एक सिंबॉलिक रूप उन्होंने स्वयं प्रभा को रखा और स्वयं प्रभा पूरे खंड काव्य की रचना कर दी। कल के लेक्चर में हम लोग स्वयं प्रभा के जो 9 सर्ग हैं उन सर्गों की चर्चा करेंगे, उन खंडों की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन सर्गों में ऐसा क्या है जो उन्होंने अलग अलग सर्ग में उनको बांटे, और उन सर्गों के माध्यम से उन्होंने किस तरह से आरोपण के माध्यम से या कथा के माध्यम से किस तरह से हमको क्या संदेश देने की कोशिश की है। तो जैसा कि इन्होंने बताया 9 सर्ग हैं, तो कल से हम लोग इनके 2-2, 3-3 सर्ग की चर्चा करेंगे। तो 2-3 व्याख्यान में जो है हम पूरे सर्गों की चर्चा कर चुके होंगे और उसके बाद फिर हम जो है इसकी व्याख्या पे आएंगे और एक एक सर्ग को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा खंड काव्य जो है एक बार हम लोग पढ़ चुके हों। कम से कम एक बार तो उनको पढ़ना जरूरी होगा। तो हम एक बार ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले उनकी आलोचना, समालोचना या उन सर्गों की विशेषता क्या है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो कल का व्याख्यान जो है हम सर्गों से शुरू करेंगे। प्रथम सर्ग जो है इनका मरु,
उसकी चर्चा हम लोग कल के व्याख्यान में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का व्याख्यान फिर यहीं पे बंद करते हैं। कल जो है हम लोग प्रथम सर्ग से अपना लेक्चर फिर से शुरू करेंगे। ठीक है सर।